नमस्ते। 30 अप्रैल 2026 से लेकर 15 मई 2026 तक बुध गोचर करने वाले हैं मेष राशि में। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि होती है और यहाँ पर पहले से ही सूर्य बैठे हुए हैं जो कि अग्नि तत्व के कारक होते हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च के भी होते हैं। इसके अलावा 11 मई 2026 को मंगल भी मेष राशि में प्रवेश करेंगे जो कि उनकी खुद की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व के ही कारक होते हैं। बुध मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। मीन राशि भावनात्मक राशि होती है, इमोशंस को दर्शाती है, मोक्ष को दर्शाती है, जल तत्व की राशि होती है, राशि चक्र की आखिरी राशि होती है। वहीं मेष राशि अग्रेशन को दर्शाती है, नई शुरुआत को दर्शाती है क्योंकि वो राशि चक्र की पहली राशि होती है। यहीं से राशियों की शुरुआत होती है। बुध हमारी बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। मीन राशि में गोचर करने के चलते बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ था। हर एक चीज को भावनात्मक रूप से देखा जा रहा था, इमोशनल एंगल दिया जा रहा था, लेकिन अब मेष राशि में गोचर करने से क्लैरिटी मिलने लगेगी। बुध जो है वो बिजनेसेस के कारक होते हैं, लॉजिस्टिक्स के कारक होते हैं, फाइनेंस के भी कारक होते हैं। यानी इन सभी क्षेत्रों में अब रैपिड एक्शन देखने को मिल सकता है। बुध के इस गोचर के चलते अभी एटीट्यूड में पूरी तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा। पहले आप कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले 10 बार 100 बार सोच रहे थे कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन अब आप अग्रेसिवली एक्शंस लेंगे, डिसीजंस लेंगे। आप पहले निर्णय ले लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और ये एक्शन 11th मई से लेकर के 14th मई के बीच बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाएगा क्योंकि उस समय पर सूर्य, बुध और मंगल तीनों ही मेष राशि में होंगे। ये समय स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। बुध और सूर्य के साथ आ जाने से बुधादित्य योग का निर्माण होता है और आपने जितनी भी प्लानिंग पहले की हुई है, जितना कुछ आपने सोचा है, उसे अब आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। यूएस और ईरान वॉर पर भी इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। पहले डिप्लोमेटिक बातें चल रही थी, लेकिन अब आर या पार वाली परिस्थिति हो जाएगी क्योंकि अब आप बोल्ड डिसीजंस देखेंगे, बोल्ड स्टेटमेंट्स देखेंगे दोनों पार्टीज की तरफ से। शेयर मार्केट में इस गोचर के प्रभाव स्वरूप आपको जिगजैग मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कभी बहुत ज्यादा ऊपर उठेगा और कभी बहुत ज्यादा नीचे गिरेगा। गोचर शुरू होने के पहले का जो समय होगा उसमें आपको बुलिश मूवमेंट दिखेगी। जैसे ही गोचर शुरू होगा तब आपको बेरिश मूवमेंट दिखेगी और फिर धीरे धीरे करके आपको चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिर 11 मई से लेकर के 14 मई का जो समय होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तब आपको अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है शेयर मार्केट में, क्योंकि तब अग्रेसिव साइन मेष में सूर्य, मंगल और बुध तीनों एक साथ होंगे। तो ये समय आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप सोच समझ करके शेयर मार्केट में निवेश कीजिएगा। जैसे ही ये गोचर की शुरुआत होगी वैसे ही सिल्वर के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस गोचर के दौरान कड़े नियम और कानून, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हो सकते हैं बैंकिंग, फाइनेंस एंड टैक्सेशन, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल और पॉलिटिक्स के सेक्टर्स में। यानी इस वॉर के चलते क्रूड ऑयल की आवाजाही पर भी बोल्ड एक्शन देखने को मिल सकता है। यानी क्रूड ऑयल कमोडिटी के प्राइसेस भी धीरे धीरे करके नीचे आ सकते हैं, लेकिन वो नीचे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। फिर जब मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे तब ऊपर उठ सकते हैं। इस पूरे गोचर के दौरान आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। एकदम से जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है, अपने मुंह से गलत शब्द नहीं निकालने हैं, वरना आपको इसका आगे जाकर के पछतावा हो सकता है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल, रैशनल बने रहिएगा और लॉजिकली बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। स्पेशली आपको अपने टोन पर ध्यान देना होगा। आपके टोन को गलत समझा जा सकता है, मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर घमंड भरा हुआ है और आप ऑर्डर दे रहे हैं, जबकि आप जो भी काम निकलवाना चाहते हैं उसे रिक्वेस्ट करके निकालेंगे तो ही आपका काम बनेगा। और सबसे जरूरी बात, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है, छोटी सी चिंगारी को आग नहीं बनने देना है।
और दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके झगड़े में आपको एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देना है, अपना जजमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है, वरना खामखा आप उनके झगड़े में फंस जाएंगे। इस गोचर के प्रभाव स्वरूप देश और दुनिया के पूर्व यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट्स भी हो सकते हैं। साथ ही क्लाइमेट के चलते भी तबाही हो सकती है, जैसे साइक्लोन्स का आना, बाढ़ का आना वगैरह। इस पूरे गोचर के दौरान पॉलिटिशियंस को, ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोगों को अपने शब्दों पर खास ध्यान देना है, वरना एक गलत शब्द के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो द्वारा आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।